हेलो एवरीवन। तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर कि खत्म हुआ था। लास्ट पार्ट तक हमने देखा था कि क्वीन ये एल्केमी शॉप में आकर वहाँ पर टेस्ट देना चाहता था, तो जिस पर मास्टर लियो उससे कहते हैं कि हाँ तुम टेस्ट तो दे सकते हो, लेकिन अगर तुम फेल हुए तो 3 साल तक तुम कोई भी टेस्ट यहाँ पर नहीं दे सकते हो। इसलिए अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो। और वैसे भी अभी तो तुमने डिवाइन पर्ल भी कंडेंस नहीं करी है, तो आखिर तुम टेस्ट को कैसे पास करोगे। इसके बाद तुम्हारे 3 साल भी बर्बाद हो जाएंगे। तो जिस पर क्वीनी मास्टर की बातों को इग्नोर करके उस टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाता है और वो चेयरमैन से कहता है कि मुझे टेस्ट इसी साल देना है। तो जिस पर चेयरमैन लियो उसे बताता है कि ये एग्जाम 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जहाँ सबसे पहले तुम्हें हर्ब्स को अलग अलग करना होगा। इसके लिए तुम्हें हर्ब्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरे स्टेप में तुम्हें उन हर्ब्स को अच्छे से रिफाइन करके पकाना होगा। लास्ट में तुम्हें अपने ऑरा से उस पिल को बनाना होगा। मैं तुम्हारी अच्छाई के लिए एक बात बता दूं कि इवन की वो बंदा जिसने की डिवाइन पर्ल को भी कंडेंस करा होता है, उसके लिए टेस्ट भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो तुम सोच लो, या तुम अब भी टेस्ट को देना चाहते हो। तो जिस पर क्वीनी बिल्कुल एग्री होता है। अब यहाँ पर वो पहले टेस्ट के लिए रूम में जाता है, जहाँ जाने के बाद उसे अपने सामने टेबल में रखी कुछ हर्ब्स दिखाई देती है और वो सोचता है कि अगर मैं एक एक करके इन्हें निकालूंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और इसलिए वो अपनी पावर्स का यूज़ करके बड़ी आसानी से उन हर्ब्स को अलग अलग करके उनकी सही जगह में रख देता है। और ये शायद इसलिए क्योंकि क्वीनी ये चीज़ को पहली बार नहीं कर रहा है। इससे पहले भी वो अपनी पिछली लाइफ में अल्केमी मास्टर था और उसे हर्ब्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी। तभी वहाँ पर मास्टर आते हैं जो कि चेक करते हैं कि क्वीनी ने बड़ी आसानी से और अच्छे तरीके से उन हर्ब्स को अलग अलग करा है। इसलिए क्वीनी फर्स्ट स्टेप में पास हो जाता है। इसके बाद क्वीनी कमरे से बाहर निकलता है, तो उसको देखकर वहाँ के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि इसने इतने जल्दी कर भी दिया। और इसके बाद क्वीनी अपने दूसरे टेस्ट के लिए चले जाता है और यहाँ वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वाकई में क्वीनी के अंदर कोई तो बात है। तो जिस पर दूसरी लड़की कहती है कि तुम्हें हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी फर्स्ट लेवल हमेशा इजी होता है जिससे कि कोई भी बड़ी आसानी से पास कर सकता है। तो इसमें बड़ी बात क्या है। यहाँ हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि क्वीनी को देखकर कहता है कि मैं भी देखता हूँ सेकंड स्टेप को कैसे पार करता है। यहाँ हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर क्वीनी एक जगह में बैठा होता है। अब वो यहाँ पर अपनी पावर से एक एक करके उन सारे हर्ब्स को डालने लगता है और वहाँ पर बैठकर मेडिसिन के बनने का इंतजार करने लगता है। इसके बाद वो कुछ देर बाद मास्टर को मेडिसिन चेक करने को कहता है। तो जिस पर मास्टर उसके स्किल्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि उसने इतने कम टाइम पर मेडिसिन को पका दिया और अब वो रिफाइन भी हो चुकी है। इसके बाद वो क्वीनी को सेकंड स्टेप में भी पास कर देते हैं और इसके बाद वो दोनों के दोनों बाहर निकल के तीसरे टेस्ट देने के लिए चले जाते हैं। तो उनको देखकर बाहर खड़े लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इसको अंदर गए हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ और इसने इतनी जल्दी मेडिसिन को बना भी दिया और अब वो तीसरे टेस्ट में भी पहुंच गया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इवन कि एक नॉर्मल पर्सन को यही चीज करने में लगभग आधा या फिर उससे ज्यादा टाइम लग जाता है और कई बार तो वो फेल भी हो जाता है। आखिर क्वीनी को इतनी कम उम्र में इतनी सारी नॉलेज कैसे है। तो जिस पर वो बंदा चेयरमैन से कहता है कि पक्का इसके पीछे कोई ना कोई चाल है, जरूर क्वीनी कोई चीटिंग कर रहा है, आपको जाकर चेक करना चाहिए। तो उसको ये बकवास करता देख ली हुआन उसे देखता है, तो ये देखकर वो बंदा डर जाता है और पीछे हट जाता है। अब यहाँ पर चेयरमैन लियो सिया को अंदर जाकर चेक करने को कहते हैं। तो जिसके बाद सिया अंदर जाती है। अब यहाँ पर वो क्वीनी को देखती है जो कि अपनी पावर से उस फर्नेस को हवा में उड़ा रहा होता है और अब वहाँ पर वो उस मेडिसिन को तैयार कर रहा होता है, जिसको देखकर मास्टर को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो पा रहा होता है। और उसके स्किल्स को देखकर सिया कह रही होती है कि वाकई में क्वीनी ने कमाल कर दिया, आखिर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को बड़ी आसानी से कंट्रोल भी कर पा रहा है। कहीं इसने कंट्रोलिंग स्पिरिचुअल पावर के लेवल में तो नहीं पहुंच गया। अब वो यहाँ पर हमें बताती है कि मेरे दादाजी ने मुझे एक बार बताया था कि स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करने की 4 याम्स होते हैं और वहां तक पहुंचने के लिए लगभग बंदे को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद ही जाकर वो फर्स्ट लेवल में पहुंच पाता है। लेकिन क्वीनी ने तो अभी अपना पर्ल भी कंडेंस नहीं करा है, बट वो बड़ी आसानी से अपनी स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल कर पा रहा है। इवन कि मेरे दादाजी भी अभी इस याम में पहुंचे हैं। अब हम यहाँ पर क्वीनी को देखते हैं जो कि नीचे बैठ जाता है। दूसरी तरफ उन्हें आने में काफी ज्यादा टाइम हो चुका था, इसलिए वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि जरूर इस बार क्वीनी फेल हो गया होगा या फिर वो चीटिंग में पकड़ा गया होगा, तभी उसे आने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। इसके बाद वो तीनों की तीनों बाहर निकलते हैं जहाँ पर क्वीनी की हालत थोड़ी सी खराब थी। उसके ऐसे फेस को देखकर उन लोगों को लगता है कि शायद वो पक्का फेल हो चुका है और वो बंदा हंसने लगता है और कहता है कि मुझे तो पहले ही यकीन था कि ये पास नहीं कर पाएगा इस टेस्ट को। यहाँ सिया जाकर चेयरमैन लियो को क्वीनी की स्किल्स के बारे में बताती है। इसके बाद वो मास्टर चेयरमैन लियो को क्वीनी का रिजल्ट दिखाता है। यहाँ पर क्वीनी ने 3rd ग्रेड की मेडिसिन बनाई होती है। उसको देखकर
चेयरमैन लियू काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उन सारे लोगों को बताते हैं कि ये थर्ड ग्रेड की मेडिसिन है, तो जिस पर वो लोग उसकी बातों पे यकीन नहीं करते और कहते हैं कि आखिर आप कैसे कह सकते हैं कि इस बंदे ने थर्ड ग्रेड की मेडिसिन बनाई है। और इसके बाद चेयरमैन लियू उनसे कहते हैं कि कोई नहीं, लगभग 16 साल का, लेकिन तभी भी उसकी स्किल्स वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसका स्कोर भी सबसे काफी ज्यादा अच्छा है, जिस पर उन लोगों को मास्टर की बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आपने अभी तो हमारे चैनल में न्यू सीरीज को नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख लेना।